आज ब्रह्मचर्य नष्ट करने के कारण आज हम लोगों को अपने ही पूर्वजों की अद्भुत शक्तियों पे भी संदेह प्राप्त हो रहा है। क्यों ना हो, जब हमारे ही 100 वर्ष तक जीवित रहने का यदि हमें संदेह है तो फिर ईश्वरीय शक्तियों के लिए संदेह प्राप्त होना स्वाभाविक बात है। पुष्पक विमानों के लिए भी तो हमें पहले संदेह था, परंतु आज जब प्रत्यक्ष विमानों को देख रहे हैं तब चुप रहकर सिर हिलाकर कह देते हैं कि होगा भाई, ये लोग यंत्र से चलाते हैं। परंतु हमारे पूर्वज विमानों को मंत्र से चलाते रहे। जो ब्रह्मचारी है उसमें देवी तेज कूट कूट कर भरा रहता है। आपकी आंखों में जो इतनी चमक है, जो ज्योति है, वह किसका प्रभाव है? गाल पर गुलाबी छोटा, मुख पर अकामनीय, छाती में अकड़, चाल में फौजी वाली ढाल आदि है किसका प्रताप है? क्लास में प्रथम नंबर आना, खेल में प्रथम आना, कुश्ती में किसी से ना हारना, बड़े भारी बोझ को आसानी से उठा लेना, हाथ में दिया हुआ काम पूरा करना, एक शब्द से ही दूसरों को बस में कर लेना, बड़ी बड़ी सभाओं में खड़े होते ही अपनी सुरीली तथा प्रभावशाली आवाज़ से बड़े बड़े विद्वानों की अच्छी अच्छी युक्तियाँ अपने वाक्य धारा के प्रभाव में बहा देना, अत्यंत निर्भीकता, साहस तथा दृढ़ निश्चय का होना, यह सब किसका प्रताप है? निश्चय जानिए, यह सब ब्रह्मचर्य का ही प्रताप है। कुमार अवस्था में संभल कर चलने के ही ये सब चमत्कार हैं। स्वामी विवेकानंद जब शिकागो अमेरिका की विराट सभा में खड़े हुए भाषण देने के लिए, तब वहाँ के समस्त विद्वानों को उन्होंने केवल 5 मिनट में कठपुतलियों की तरह मंत्र मुग्ध कर लिया। उनकी अच्छी अच्छी युक्तियों को अपने वाक्य समझ के प्रभाव में क्षण भर में बहा दिया और लोगों को अपना पूर्ण स्थायी भक्त बना लिया। यह किसका प्रताप है? यह केवल ब्रह्म तेज का ही प्रताप है, जो कि एकमात्र ब्रह्मचर्य से ही प्राप्त होता है और अन्य किसी से नहीं। एक विद्वान आता है, 3 घंटे व्याख्यान देता है और लोगों को अपनी बातों से हिला डालता है और लोग घर पर जाते हैं और सब भूल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? यह सब वीरहीनता की बदौलत। दूसरा एक ऐसा ही मामूली मनुष्य आता है, 2-4 ही शब्द सुनता है, परंतु वे ही 2-4 शब्द मनुष्य आखिरी दम तक नहीं बोलता। यह किसका प्रताप है? यह सब आत्म तेज का अर्थात वीरत्व का प्रताप है। वीर भ्रष्ट पुरुष कभी भी आत्म बलि नहीं हो सकता और ना ही वह स्थायी प्रभाव भी डाल सकता है, चाहे वह फिर जटा बढ़ाए हो या मूछ बढ़ाए हो अथवा चारों वेदों का ज्ञाता क्यों ना हो। एक तरफ चारों वेदों का पुण्य और दूसरी तरफ ब्रह्मचर्य का पुण्य, दोनों में ब्रह्मचर्य का पुण्य विशेष है। ब्रह्मचर्य के प्रताप से ही श्री भीष्म पितामह के सामने उनके महान प्रतापी गुरु परशुराम जी को भी हार माननी पड़ी। इतना ही नहीं, किंतु श्री कृष्ण भगवान को भी उनके सामने अपना प्रण भूलकर आखिरी में झुक जाना पड़ा। कहते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। श्री हनुमान जी ने एक ही घूंसे में इतने बड़े भारी प्रतापी रावण को बेहोश कर दिया था और उनके मुख से खून बहाया। एक ही उड़ान में समुद्र लागना, बड़े बड़े पर्वतों को सहजी ही उठा लेना और काल के मुंह में थप्पड़ लगाना, यह किसका सामर्थ्य है? यह सब अखंड ब्रह्मचर्य का ही सामर्थ्य है। ब्रह्मचर्य से मनुष्य के अंदर ब्रह्म तेज प्रकट होता है, जिसके कारण वह बड़े बड़े अद्भुत काम बड़ी ही आसानी से कर दिखाता है। आज तक जो कुछ बड़े बड़े धार्मिक व सामाजिक परिवर्तन हुए वे सब ब्रह्मचारियों के द्वारा ही अथवा ब्रह्मचर्य के बल पर ही हुए। जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नौका ही श्रेष्ठ साधन है, वैसे ही इस भव सागर से पार जाने के लिए अर्थात सब दुखों से मुक्त होने के लिए ब्रह्मचर्य ही एक साधन है। क्योंकि ब्रह्मचारी न कांचान अतिमाचत अर्थात ब्रह्मचर्य ही से संपूर्ण सुखों की उत्पत्ति होती है। संपूर्ण विश्व में प्राणी मात्र में जो कुछ जीवन कला में दिखाई देती है वह सब ब्रह्मचर्य का ही प्रताप है। जीवन कला में सौंदर्य, तेज, आनंद, उत्साह, सामर्थ्य, मोक्ता अर्थात आकर्षण व सजीव तत्व आदि अनेक उच्च बातों का समावेश होता है। जैसे हाथी के पैर में सभी जीवों के पैर समाते हैं, वैसे ही एक ब्रह्मचारी के अंदर ये सभी चीज़ें आ जाती हैं। यदि कितना ही बढ़िया पकवान तुम्हारे सामने रखा जाए और तुम्हें यह मालूम हो जाए कि इसमें विष मिलाया हुआ है, तो क्या कभी तुम उस पकवान को खाओगे? हमें पूर्ण विश्वास है कि तुम उस पकवान को कदापि नहीं खाओगे, जबकि वहां से तत्काल उठकर चले और जाओगे। श्री मनु महाराज कहते हैं, किया हुआ कुकर्म व अधर्म कभी निष्फल नहीं होता, चाहे वह जंगल में भाग जाए, पर्वत में छिप जाए, आकाश में उड़ जाए, चाहे पाताल में घुस जाए। कभी भी पाप में अपने कर्मों से छुटकारा नहीं पा सकता। पाप का भूत सदा सिर पर सवार रहता है। यदि बालक जानते होते कि उनके ही किए गए कुकर्मों के कारण उनकी ऐसी दुर्दशा हुई है, उनके कुकर्मों के फल उन्हीं को भोगने पड़ते हैं, उस समय दूसरा कोई भी साथी नहीं होता है। यदि वे जानते होते कि काम से मनुष्य बेकाम बन जाता है और अकाल में ही मर जाता है, तो क्या वे कुकर्मों में जाते कदापि नहीं। बूंद बीर में इतनी शक्ति है कि आप एक नए इंसान को जन्म दे सकते हैं, तो फिर इतनी हीरे जैसी मूल्य वस्तु को बेकार में नष्ट करना
क्यों मूर्खता जैसा काम कर रहे हो? इसे बचाओ, इसकी रक्षा करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो और अपने शरीर को तेजोवान बलोवान बनाओ, मुख पे तेज लाओ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ। जय श्री राम।